गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग गौतम फिर से आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली बार समझा वर्ग 3 के लिए क्लासेस चालू की थी, उसी के आगे मैं आज फिर से बताने आया हूँ। ठीक है, अगर अपन लोग सिलेबस की बात करें तो आपको याद होगा अपन लोगों ने पिछले चालू कर दिया था संख्या पद्धति के बारे में, मीन्स नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी हमने थोड़ा सा। ठीक है, कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने बात की, डेसिमल सिस्टम के बारे में बात की थी और न्यूमरेटर सिस्टम के बारे में बात की थी। डेसिमल सिस्टम में आप जानते ही हैं कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम सेम ही होते हैं लगभग। ठीक है, जो अपन लोग पढ़ते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा करके अपन इंडियन सिस्टम में जाया करते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पे लाख नहीं होता है। जैसे अपन लोग जाते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, उसके बाद 100,000 आता है, फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपनी हो चुकी थी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में अपन लोगों ने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बात की थी। वास्तविक क्या कहलाता था, वास्तविक संख्या और वास्तविक मान और स्थानीय मान था। ठीक है, तो उन दोनों में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, और एक आध दो क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। ठीक है, उसी के आगे हम लोग और आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही दिया गया है, क्वेश्चन ही मैं आगे बताता हूँ कुछ। जैसे कि अपने को कैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, 9, 4, 3, 6, 8, 5। ठीक है, इनमें से आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, या कि हिंदी में अगर अपन लोग बोलें वास्तविक मान और स्थानीय मान में अपने को अंतर बताना है। ठीक है, और किस नंबर का बताना है अपन लोग मान लेते हैं कि 4 का हमें बताना है। ठीक है, 4 शायद पिछली क्लास में भी लिए थे, तो कुछ दूसरा 9 का इस बार बताना है। ठीक है, तो अपने को याद है। ठीक है, प्लेस वैल्यू आगे मैं याद दिला देता हूँ आपको। जो अंक लिखा हुआ हो, जिसके बारे में पूछा गया, जैसे 9 के बारे में पूछा गया था, चुपचाप लिख दो 9। उसके बाद जितने भी नंबर्स आए हैं उतने 0 लगा दो। देखो लो कितने नंबर आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो अंक स्वयं होता है। जैसे कि 9 लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, केवल 9 होगी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, मीन्स माइनस पूछा गया है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर 0 है तो बगल वाले से लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये 9 एक दिया तो ये क्या हो जाएगा 8। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आमतौर पे दिया करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे, अब आप ऐसे क्वेश्चन मान के अपने मन में बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वास्तविक मान और स्थानीय मान में। ठीक है, इसके आगे मैं बताना चाहूँगा। और एक आध क्वेश्चन किए लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला गया 5, 4, 6, 5। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि 2 बार 5 आ गया है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको डिफरेंस पूछा गया है, मतलब वही वास्तविक मान और स्थानीय मान में दोनों में आपको क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, मीन्स फेस वैल्यू। ठीक है, और प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 5 की बतानी है। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको इस बार अलग अलग बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस 5 की बात करें, ठीक है, तो इस 5 की जो फेस वैल्यू होगी, ठीक है, वो केवल क्या होगी, 5 होगी। और इस 5 के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 लिखने के बाद जितने भी नंबर हैं, मीन्स 1, 2, 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो चुपचाप 5000 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 9, 9 और 4। ये हो गया आंसर अपना। ठीक है, ये अपन ने इस 5 के लिए बताया। ठीक है, और अगर अपन लोग इस 5 की बात करें, ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होगी, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी, और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं है।
तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक है, अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या हुआ करता है, प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5, इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं फिर बता रहा हूँ आगे क्या अपने को पढ़ना है। एक और प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपको संख्या दे दी जाएगी, बोल दिया जाएगा कि इनकी जगह बदल दो, ठीक है, और उनका अंतर निकालो। ठीक है, जैसे कि हमें बोला गया, मान लीजिए बताया गया कि 87 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताया गया कि ये संख्या में 87, 87 हमें नंबर दिया गया है। ठीक है, इनकी पोजीशन आपस में क्या हो दी जाती है, बदल दी जाती है। ठीक है, मीन्स जो वंस प्लेस है वो टेंस प्लेस में चला जाता है, जो टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस में चला जाता है। तो अपना नंबर अब क्या बदल जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा। ठीक है, डिफरेंस पूछ लेगा, तो निकालना कोई कठिन काम है नहीं। डिफरेंस निकालने के लिए आगे लिख देंगे 87 माइनस 78, इन दोनों को अपन लोग कर देंगे माइनस। देखो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर करके देगा आपको। ठीक है, बोल देगा 105 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से आप ये अगर 3 डिजिट के लिए आएगा तो आपको मेंशन करेगा कि आपको कौन सी पोजीशन बदलनी है। ठीक है, मतलब टेंस प्लेस वाला बदलना है, वंस प्लेस वाला बदलना है, या कि 100 प्लेस वाला बदलना है। हमारे क्वेश्चन में हमें 5 और 1 की पोजीशन बदलनी है, तो ये पोजीशन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 501, और इन दोनों का बोला गया है अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो अपन लोग क्या कर लेंगे, 501 माइनस 105, इन दोनों कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो ये 1 है, बगल से कैरी लेगा, 11 हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा सॉरी इसने दिया था तो 4 हुआ था, 4 में से 1 फिर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 396। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ज़्यादा मैं टाइम लिखने के लिए तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो बाद में पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, टाइम कम है, सिलेबस अपने को बहुत ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, इसलिए मैं स्पीड के साथ थोड़ा जाना चाहूँगा। ठीक है, और अब आप याद करिए, जैसे मैंने आपको नंबर बताया था, नंबर या संख्या बताया था, संख्या को मैंने 2 भागों में डिवाइडेड किया था। ये पहला भाग जो अपना था वो क्या था, डेसिमल सिस्टम था। डेसिमल सिस्टम मैंने बताया था कि नंबर्स होते कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको बोल देगा कि इनमें से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, इंग्लिश में बोलेगा, मतलब 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप बताइए। ठीक है, तो इन सब में अगर 1 डिजिट का नंबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेगा बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो बिगेस्ट नंबर पूछेगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे बिगेस्ट पूछ रहा वैसे ही स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अपने को इतने सारे नंबरों में से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के नंबर बताना है। ठीक है, अब आप थोड़ा बात को समझिएगा। ठीक है, अगर अपन बोलें कि सबसे छोटा नंबर तो भैया कौन होता है, 0 होता है, तो हम पहले 0 लगा देते हैं और
1 लगा देते हैं। हम अगर बोलेंगे कि ये सबसे भैया छोटा नंबर हो गया 2 अंकों का, ठीक है, तो हम अपना आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर पहले 0 रहेगा तो उसका मान नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये केवल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 मतलब 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अपने को 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा बोला है, ठीक है, सबसे पहले अपने किसको लगाना पड़ेगा 1 को लगाना पड़ेगा, उसके बाद अपन 0 लगा सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा अपने से लार्जेस्ट या कि बिगेस्ट, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इनमें से पूछेगा तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा 9, सॉरी ये तो बता चुका हूँ मैं, बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ 6 डिजिट किए लेते हैं, 3 डिजिट का बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 987। याद रखिएगा ये मैं इतने नंबरों में से बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर अपने से डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, नंबर नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछे कि लार्जेस्ट डिजिट नंबर, तब अपना क्या हो जाएगा 999, ठीक है। इसमें अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तब अपना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे तो अपन ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। नोट करना हो नोट कर लीजिए, नोट क्या करेंगे बाद में आप पॉज करके करते रहिएगा नोट। एक बार जब कोई पढ़ाए तो आप देख लीजिए करिए, बाद में उसे नोट कर लीजिए करिए, ठीक है। कन्फ्यूजन हो इसलिए फिर बताए दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछेगा तो क्या कहलाएगा 999, ठीक है। यह लिख रहा हूँ मतलब लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है। यहाँ 3 लगा मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 999, ठीक है। लार्जेस्ट 4 डिजिट के नंबर पूछेगा तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर पूछ रहा है तो 5 बार 2 3 4 5 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करके लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता 99 होता, ठीक है। लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर क्या होता 9 होता, ठीक है। ऐसे करके इसकी वैल्यूज बढ़ती जाती, ठीक है। ऐसे ही अपना अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर तो 1 लिखो और 3 0 लगाओ, ठीक है। ऐसे अपने आगे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए पहले 1 लगाना, बाद में 0 भर देना, ठीक है। लार्जेस्ट के लिए 999 को बस डिवाइड करते जाना और अपना आंसर आता जाएगा, ठीक है। और एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे बोल देता है कि जो सबसे बड़ी जो 6 अंकों की संख्या हो उसको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, या कि इंग्लिश में बोलेगा मतलब लार्जेस्ट जो 6 डिजिट का नंबर हो उसको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट के नंबर से डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो अगर अपन लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर निकालें तो क्या आ जाएगा 6 × 9 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर क्या बोलेगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर, सबसे पहले 1 लगाओ और बाद में 0, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन दोनों का बोला गया है डिफरेंस, अंतर बोला गया है, ठीक है। अंतर निकल चुपचाप इनको माइनस कर दो बस, ठीक है। तो 9 9 9 9 9 और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार के बड़े छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ क्या क्या है। ठीक है। एक प्रकार के और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बोल देता है कि 2 नंबर्स का सम जो है वो दिया गया है 8848, ठीक है। मतलब 2 संख्याओं का जो सम दिया गया है, योग दिया गया है, वो इतना दिया गया है, ठीक है। इसमें से अपने को फर्स्ट नंबर बताया गया है 5000 है, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो अपने पास सम आया मतलब जो जोड़ आया है उसमें से पहले नंबर को बस घटा देना है, ठीक है। 8848 है, इसमें से अपन लोग 5000 को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
8 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 8, ठीक है। ऐसे मत किया करिए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाया करेगा, ठीक है, ऐसा लिखा करिए, ठीक है, तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। भले कोई कुछ भी सोचे, हमें आंसर सही करने से मतलब है तो आंसर सही करेंगे, ठीक है। इनको माइनस करिए, 8 में 0 जाएगा तो 8 आएगा, 4 में 0 जाएगा तो 4 आएगा, 8 में 0 जाएगा तो ये भी 8 आएगा, 8 में 5 जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, आपको मतलब जो पेपर होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन वो दिया रहेगा आपको, ठीक है। आप नोट कर लीजिए तब तक, मतलब तो क्वेश्चंस देख रहा हूँ, अगर कुछ आगे और अपने को दिख जाए। ठीक है, एक प्रकार का और क्वेश्चन दिया गया है कि 3 है, 5 है, 0 है और 1 है, ठीक है। इसमें से आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बताना है। तो लार्जेस्ट पूछा कि सबसे पहले कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर कौन आएगा 0, ठीक है। ये अपना क्या है लार्जेस्ट, ठीक है। और यहीं पे अगर अपने को स्मॉलेस्ट पूछ लेता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैंने कुछ देर पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप पहले 0 लगा दोगे 0 1 3 5 तो अपना आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये उसे 135 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग सही कैसे करेंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर इस 0 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे और फिर 5 को लिखेंगे, ये होगा अपना सही आंसर, ठीक है। इसको भी चाहिए नोट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख नहीं रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्थानीय मान के अंतर वाले हैं, वो अपन लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, थ्योरी आप लोग देख ही चुके हैं। आपको जब भी करना होगा तो आप उसी थ्योरी के द्वारा बाकी क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो अगली क्लास में अपन बता देंगे, ठीक है। इस तरह में अपना जो पहला टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है। एक मिनट, एक चीज़ और बची वो बता देता हूँ। एक लिखा हुआ है 4 मूलभूत संक्रियाएं, ठीक है, 4 मूलभूत संक्रियाएं लिखा हुआ है, मीन्स जो अपन लोग जानते हैं ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, यही अपनी 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अपन लोग जो भी क्वेश्चंस लगाते हैं इन्हीं के द्वारा लगाया करते हैं, या तो अपने को सम करने के लिए आएगा, ठीक है, सम, या कि हिंदी में जोड़ना इसे बोलते हैं, ठीक है, माइनस आएगा मीन्स डिफरेंस, ठीक है, घटाना, ठीक है, क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ठीक है, और ये डिवाइड मीन्स भाग। ये मूलभूत संक्रियाएं कहलाती हैं, यही अपने को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे आया करती हैं, ठीक है। तो इनको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, जैसे कि अपने को कोई भी 2 नंबर दे देगा, अपने कोई भी 2 नंबर दे देगा, चार मूलभूत संख्याएं यही होती हैं, इन्हीं में से आपको अपन को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि अपने को बोल देगा कि 54 में 28 आप ऐड करिए, जोड़िए, ठीक है, तो 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, ये अपना आंसर, ठीक है। ऐसे अपने को क्या बोल देगा, माइनस के लिए भी बोल सकता है, तो 54 माइनस 28, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 2 होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, मतलब 4 में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को मल्टीप्लाई भी आ सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कोई भी नंबर, ठीक है, 22 में से आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, और इसी को डिवाइड करिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आगे आने वाली क्लास में मैं इसको और एक्सप्लेन ही करूँगा, आगे बताऊँगा ही, ठीक है, तो मैं ज़्यादा अभी नहीं बता रहा हूँ आपको,
अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें से अपन यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब दिया गया है। ठीक है, तो वो सारे मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो आप लोग को बस करना ये है कि अब मैंने आज थ्योरी आपको बताई है, जो भी आपके पास बुक्स हों, ठीक है, बुक्स ना हो, बुक्स होंगी, सब क्यों नहीं होंगी, ठीक है, तो बुक से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, वैसे कुछ ऐसा कठिन नहीं है कि आपसे ना बने, पर तब भी जो भी ऐसा लगे या कि जो भी चीज़ समझ में ना आए वो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा उस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू। बाकी आप लोग को पता ही है कि हमारा गुड इवनिंग क्लास है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।